जय हिंद। चलिए आज हम लोग एक न्यू चैप्टर के बारे में देखते हैं। इस चैप्टर का नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, इंग्लिश में जिसका नाम है फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया। इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे कि भारत में अलग अलग कौन सी स्थलाकृतियां हैं और ये स्थलाकृतियां क्या होती है। देखिए, स्थलाकृति का मतलब होता है ना कि भारत में पर्वत क्या है, पठार है, जो नदी है, ये सब को कहा जाता है स्थलाकृति, कि स्थल में बना हुआ जो कृतियां है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मैप से स्टार्ट करते हैं, मैप बना लेते हैं और मैप के हिसाब से हम लोग स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे। ठीक है, सबसे पहले हम लोग एक इंडिया का मैप बना लेते हैं। ये हमारा इंडिया का एक मैप हो गया। ठीक है, तो इंडिया का देखिए, ये जो डायरेक्शन है ये नॉर्थ का है, इसको हम लोग कहते हैं साउथ, इसको कहते हैं इधर का जो है ईस्ट, और इधर जो है वो है वेस्ट। ठीक है, ये चार डायरेक्शन में। अगर हम लोग नॉर्थ की बात करें तो इस जो एरिया है, ये जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये जो एरिया है ना, ये एरिया में आपका है हिमालय। क्या है? हिमालय। इसको ही कहा जाता है हिमालय। भारत का उत्तरी सीमा बनाता है। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं हिमालय के बारे में। सबसे पहला तो हिमालय के बारे में सबसे पहले ये जानिए कि भारत का ये उत्तरी सीमा बनाता है। कैसा सीमा? उत्तरी सीमा, पहला पॉइंट। दूसरा, इसकी जो लंबाई है यहां से लेकर के यहां तक, पश्चिम से लेकर के पूर्व तक की इसकी जो लेंथ है, यानी इसकी जो लंबाई है, कहां से वेस्ट टू ईस्ट, वो है लगभग 2400 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 2400 किलोमीटर। वहीं अगर हम इसकी चौड़ाई की बात करें तो इसकी जो चौड़ाई है, वो जो ये वेस्टर्न साइड है, चौड़ाई में जो आपका वेस्ट है, ये हिमालय, यहाँ पे इसकी चौड़ाई है लगभग 400 किलोमीटर। और वहीं अगर हम लोग ईस्ट का बात करें तो ईस्ट में इसकी चौड़ाई लगभग 150 किलोमीटर। ये जो है यहाँ पे मतलब चौड़ाई आपका कम है और यहाँ पे चौड़ाई कम है। और ये जैसे जैसे हम लोग पूर्व से पश्चिम की तरफ बढ़ते जाएंगे तो जो आपका हिमालय है ना, उसका चौड़ाई बढ़ते जाएगा, साथ में इसका जो ऊंचाई है वो भी घटते जाएगा। यानी जो आपका पूर्वी हिमालय है, इस साइड जो हिमालय है, इसकी ऊंचाई इसकी तुलना में ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करें हिमालय का, तो हिमालय को हम लोग दो भागों में, दो तरीके से हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। वर्गीकृत यानी दो तरीके से हम लोग इसको क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक हम इसको कर सकते हैं नॉर्थ टू साउथ, और एक इसको हम कर सकते हैं वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, नॉर्थ टू साउथ में हम लोग कैसे इसको वर्गीकृत करते हैं? देखिए, ये जो हिमालय है ना, इसके ये तीन रेंज है। कितने रेंज है? तीन रेंज है। सबसे जो आपका नॉर्थ में रेंज है, इसको कहते हैं आपका ग्रेट हिमालय, जिसे हिंदी में हिमाद्री हिमालय कहा जाता है। बीच में जो है ये है मिडिल हिमालय, जिसे हिंदी में मध्य हिमालय और इंग्लिश में इसको लेसर हिमालय भी कहा जाता है। और जो तीसरा रेंज है, इसे कहा जाता है आपका शिवालिक हिमालय। ठीक है, इंग्लिश हिंदी दोनों में सेम है। अगर हम लोग बात करें ग्रेट हिमालय का, तो विश्व में जितना भी ऊंचा ऊंचा आपका शिखर है, जितना भी ऊंचा ऊंचा चोटी है, सब इसी ग्रेट हिमालय में उपस्थित है। वहीं अगर हम लोग बात करें मिडिल हिमालय की, तो जो ग्रेट हिमालय की जो हाइट है ना, इस ग्रेट हिमालय की हाइट लगभग आपका 6000 मीटर है। कितना? 6000 मीटर। वहीं अगर मध्य हिमालय की हम लोग बात करें, इसकी हाइट की, इसकी ऊंचाई की अगर बात करें, तो ये लगभग 3700 से लेकर के 4500 मीटर तक, 4500 मीटर तक। वहीं अगर हम लोग शिवालिक हिमालय की बात करें कि इसकी हाइट कितनी है, तो इसकी हाइट आपका जो है वो 900 से लेकर के 1100 मीटर तक है इसकी ऊंचाई। ठीक है, तो ये हो गया थोड़ा हिमालय के बारे में। और अगर आप लोग अब हम बात करें कि जो आपका जो मिडिल हिमालय है ना, इसी में है आपका बैठा हुआ कश्मीर का घाटी, इसी में आपका हिमाचल प्रदेश में है कुल्लू, इसी में है आपका कांगड़ा, जहां पर्यटन स्थल है। ठीक है,
और अगर हम लोग बात करें आपका कि हिमालय का जो सबसे साउथ रेंज कौन सा है, तो शिवालिक रेंज है। और अगर हम लोग वर्गीकृत का बात करें तो वेस्ट टू ईस्ट कैसे करेंगे, तो देखिए इसको हम लोग ना नदी के आधार पे बांटते हैं, ठीक है। जैसे मान के चलिए ये थोड़ा सा हम लोग का भारत है, भारत का हिस्सा ले लेते हैं थोड़ा, ठीक है, ये हो गया इंडिया। तो यहाँ से हमको पता है इंडस नदी गुजरता है। कौन सा नदी सबसे पहले गुजरता है, इंडस नदी, आई से इंडस। इंडस के बाद ही आपका एक और नदी जिसका नाम है सतलुज। कौन सा है, सतलुज। इंडस सतलुज हो गया। सतलुज के बाद में है आपका काली। कौन सा है, काली। और यहाँ पे है आपका तिस्ता। और लास्ट में है आपका दिहांग, दिहांग नदी, जिसको इंडिया में हम लोग ब्रह्मपुत्र नाम से जानते हैं। ये जो इंडस रिवर है और ये जो आपका सतलुज रिवर है, इसी के बीच का जो एरिया में जो भी हिमालय आता है उसको हम लोग कहते हैं पंजाब हिमालय। कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। इसी ये यही सतलुज नदी और जो आपका काली रिवर है, इस रिवर के बीच में जो हिमालय का क्षेत्र आता है उसको कहते हैं कुमायूं हिमालय, ठीक है। उत्तराखंड में जो हिमालय वो कुमायूं हिमालय है, ठीक है। और जो आपका ये क्या है, काली रिवर, ये जो काली रिवर है और ये जो आपका तिस्ता रिवर है, इसके बीच में जो क्षेत्र आता है इसको कहते हैं नेपाल हिमालय, ठीक है। और अगर इस तिस्ता रिवर और दिहांग रिवर का बात करें बीच में, तो इसके बीच में जो हिमालय का रेंज आता है उसको कहते हैं हम लोग असम हिमालय। क्या कहते हैं, असम हिमालय। तो ये था आपका हिमालय के बारे में जानकारी। और एक बात बता दें, जैसे ग्रेट हिमालय में ही आपका सबसे ऊंचा पर्वत है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अब अगर हम लोग बात करें दूसरा, ठीक है। अब हम लोग को देखिए ये जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र, ये ऐसे, ये है आपका ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया। इसको कहते हैं हम लोग उत्तरी मैदान, ठीक है। अब देखिए ये उत्तरी मैदान क्या है, ठीक है। इस उत्तरी जो मैदान है ना, इस उत्तरी मैदान को देखिए कि जो भी आपका हिमालय, जो हिमालय है ना, इसी हिमालय से, जो भी आपका हिमालय है, इसी हिमालय से आपका अलग अलग रिवर निकला है। जैसे इंडस रिवर, सिंधु जिसे कहा जाता है, गंगा रिवर, और तीसरा आपका ब्रह्मपुत्र नदी, ठीक है। इसी तीनों नदी के द्वारा क्या किया गया है कि अवसाद लाया गया है। क्या लाया गया है, अवसाद। और ये जो अवसाद लाया गया है ना, इस अवसाद का इसी जो एरिया, यही जो द्रोणी था, द्रोणी का मतलब एक गड्ढा जैसा क्षेत्र था, इसी नदियों के माध्यम से, इन्हीं नदियों के द्वारा अवसादों का निक्षेप किया गया है। अब ये निक्षेप क्या है, मतलब डिपोजिशन, यानी कि जमाव, अवसादों का जमा हुआ, और इसी अवसादों का जमाव से ही क्या बना है, उत्तरी मैदान बना है, ठीक है। अगर हम लोग उत्तरी मैदान की बात करें तो इसमें सबसे ज्यादा आपका भारत में जनसंख्या यहीं पे है। इसको हम कह सकते हैं कि सघन जनसंख्या यहाँ पाया जाता है, यानी यहाँ डेंस आपका पॉपुलेशन। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहाँ पे क्या है, सबसे पहले डेंस पॉपुलेशन क्यों, नंबर 1 यहाँ पे आपका पानी का उपलब्धता, एबिलिटी ऑफ वाटर, नंबर 1। नंबर 2, ये जो भूमि है ये समतल भूमि है। कैसा भूमि है, समतल भूमि है। अगर समतल भूमि होगा तो लोग यहाँ पे जितना भी आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो अच्छे तरीके से हो पाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अच्छे तरीके से हो पाएगा, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या है। प्लस यहाँ पे आपका कृषि होता है। क्या होता है, कृषि होता है। इन्हीं सब कारण की वजह से ही आपका क्या है, यहाँ पे पॉपुलेशन ज्यादा है, ठीक है। अगर हम लोग उत्तरी मैदान की बात करें तो इसको भी हम लोग दो तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कितने तरीके से, दो तरीके से। नंबर 1, इसमें भी हम लोग करेंगे आपका वेस्ट टू नॉर्थ में, और दूसरा हम लोग करेंगे, सॉरी, वेस्ट टू ईस्ट, और सेकंड हम लोग करेंगे नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, ऐसे। अगर हम लोग इसमें बात करें तो देखिए ये जो एरिया है ना, ये जो एरिया यहाँ एक, इसको 3 भाग है। सबसे पहले है पंजाब आपका प्लेन। कैसा प्लेन, पंजाब प्लेन, पंजाब का मैदान। देखिए हुआ क्या है ना कि जो आपका पंजाब प्लेन कैसे बना, जो आपका सिंधु नदी है और सिंधु के जो सहायक नदी है, जैसे
सिंधु हो गया, सतलुज, रावी, चिनाब, रावी, सतलज, ब्यास, ये सब नदी के माध्यम से क्या किया गया, के द्वारा क्या किया गया है, अवसाद का जमाव किया गया है, ठीक है। प्लस दूसरा है आपका गंगेटिक प्लेन, पहला है आपका पंजाब प्लेन, दूसरा है गंगेटिक प्लेन जिसको गंगा का मैदान कहते हैं, ये गंगा नदी के द्वारा अवसादों का जमा किया गया है। और तीसरा यहाँ से आता है आपका ब्रह्मपुत्र नदी, कौन सा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, और ब्रह्मपुत्र नदी के द्वारा इसे कहा जाता है असम का मैदान, ठीक है। एक ये क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा हम लोग कैसे वर्गीकृत कर सकते हैं, तो दूसरा देखिए, दूसरा क्या है ना कि देखिए अभी हम लोग पढ़े थे हिमालय का 3 आपका रेंज था, एक का नाम था ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय के साउथ में, ये शिवालिक हिमालय का साउथ में ही जैसे हम लोग नीचे और साउथ में आएंगे तो यहाँ पे आपको हम लोग सबसे पहले ऊपर में मिलता है साउथ, जैसे शिवालिक हिमालय का साउथ में आएंगे हमको मिलता है भाभर, क्या मिलता है, भाभर। भाभर क्या होता है, भाभर आपका इसका जो लगभग इसका जो चौड़ाई है वो 6 से 12 किलोमीटर तक का है ना। और ये जो 6 से 12 किलोमीटर तक इसकी चौड़ाई है, भाभर में क्या है ना कि जो बड़ा बड़ा यहाँ पे स्टोन होता है, बड़ा बड़ा नहीं, इतना बड़ा बड़ा आपका स्टोन होता है, ठीक है। दूसरा, जैसे ही हम लोग भाभर का साउथ में आएंगे तो हम लोगों को मिलता है तराई, कैसा क्षेत्र, तराई क्षेत्र। जैसे बिहार का जो नॉर्थ साइड है जो नेपाल से सटा उसको कहते हैं तराई क्षेत्र। तराई क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पे कीचड़ ये सब रहता है, ठीक है, मैसी टाइप का कीचड़, दलदली टाइप का क्षेत्र होता है, ठीक है। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग भाभर का और साउथ में आएंगे हमको मिल जाएगा बांगर, क्या मिल जाएगा, बांगर। बांगर, बांगर आपका एलुवियल सॉइल है, कैसा सॉइल है, एलुवियल सॉइल है, यानी कि जलोढ़ मृदा है, ठीक है। जो आपका बांगर है, बांगर है, बांगर में क्या है ना, यहाँ पे आपको एक छोटा छोटा स्टोन मिलता है जिसको स्थानीय रूप पे कंकड़ कहते हैं, क्या कहते हैं, कंकड़, ठीक है। अब बांगर का और जब हम लोग साउथ में आएंगे तो हमको मिलेगा खादर। खादर क्या है, खादर भी एलुवियल सॉइल है। देखिए एलुवियल सॉइल दो तरीके का होता है, एक होता है पुरानी ओल्ड एलुवियल, एक होता है न्यू एलुवियल। ओल्ड एलुवियल को हम लोग कहते हैं बांगर और न्यू एलुवियल को कहते हैं खादर। क्योंकि जो खादर होता है ना वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है, यानी कि बहुत ज्यादा उपजाऊ होता है जिससे कृषि बहुत ज्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो ये था हम लोगों का उत्तरी मैदान के बारे में जानकारी। अब हम लोग आ जाते हैं तीसरा, पहला हम लोग क्या लास्ट में देखेंगे, पहला हम लोग देख लिए हिमालय, दूसरा देख लिए ग्रेट प्लेन ऑफ नॉर्थ इंडिया, उत्तरी का विशाल मैदान, उत्तर भारत का विशाल मैदान देख लिए। अब हम लोग देख लेते हैं प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार, ये जो है ना आपका, ये है प्रायद्वीपीय पठार, क्या है, प्रायद्वीपीय पठार, प्रायद्वीपीय पठार। अब देखिए प्रायद्वीपीय पठार क्या होता है, हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक होगा। प्रायद्वीपीय पठार का मतलब क्या होता है, देखिए प्रायद्वीप का मतलब होता है ना, प्रायद्वीप का मतलब होता है, प्रायद्वीप, प्रायद्वीप का मतलब होता है कि एक ऐसा स्थान या एक ऐसा स्थल, एक ऐसा स्थल जो तीन ओर से, कितना ओर से, तीन ओर से जल से घिरा हो, तीन ओर से क्या चीज से घिरा हो, जल से घिरा हो। जैसे ये स्थल है और ये आपका तीन ओर से, देखिए भारत का, ये है आपका बंगाल की खाड़ी, ये है आपका अरब सागर, इधर है हिंद महासागर, तीनों ओर से घिरा हुआ है, इसलिए इस एरिया को हम कहते हैं भारत एक प्रायद्वीपीय पठार है। अब पठार क्यों, देखिए पठार का मतलब होता है फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड, फ्लैट लैंड का मतलब ये है कि पठार एक ऐसा, इसको इंग्लिश में कहते हैं प्लेटो, एक ऐसा एरिया, एक ऐसा फ्लैट सरफेस होता है जो कि आसपास का जो कंपैरिजन है ना उसका कंपैरिजन में थोड़ा ऊंचा होता है और फ्लैट होता है, ठीक है। ये हो गया आपका प्रायद्वीप। तो देखिए प्रायद्वीप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखिए ये जैसे भारत का मैप है, यहाँ से आपका होता है नर्मदा नदी, कौन सा नदी फ्लो करता है, नर्मदा रिवर। नर्मदा रिवर की जो नॉर्थ साइड में है यहाँ पे आपका एक आपका हाईलैंड है ना, हाईलैंड, उसको क्या कहते हैं, हाईलैंड कहते हैं, सेंट्रल हाईलैंड, सेंट्रल सेंट्रल हाईलैंड, ठीक है। ये जो सेंट्रल हाईलैंड है इसको हिंदी में कहते हैं मध्य उच्च भूमि,
ये मध्य उच्च भूमि नर्मदा नदी के नॉर्थ में है, और ये सेंट्रल हाईलैंड भी दो पार्ट में बांट सकते हैं। इसका इधर जो पश्चिमी सीमा लगाता है वो है अरावली, ठीक है, अरावली एक हिल्स है जो राजस्थान में है, इसका इधर बना देता है आपका बाउंड्री। यहाँ पे ये जो सेंट्रल हाईलैंड है, इसको इधर जो इसका वेस्टर्न साइड है सेंट्रल हाईलैंड का, वो आपका ये है आपका मालवा का पठार, किसका पठार, मालवा का पठार, और ये है आपका छोटा नागपुर का पठार, यानी छोटा नागपुर प्लेटू। और अगर हम लोग नर्मदा नदी का नॉर्थ में बात करें तो यहाँ पे ही आपका एक पर्वत श्रेणी है जिसका नाम है विंध्यन पर्वत श्रेणी, और नर्मदा नदी का साउथ में बात करें तो यहाँ पे है आपका सतपुरा, ठीक है। इसी सतपुरा, ये इसी नर्मदा नदी के साउथ में ही जो आपका एरिया है, इस एरिया को कहते हैं डक्कन प्लेटू। क्या कहते हैं, डक्कन पठार, डक्कन का पठार। ये जो डक्कन का पठार है ना, खनिज की दृष्टि से, किसकी दृष्टि से, खनिज की दृष्टि से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज्यादा क्या है, खनिज की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, ठीक है। और ये जो डक्कन का पठार है ना, ये डक्कन का पठार का एक और विशेषता है कि यहाँ जो मृदा पाई जाती है, काली मृदा पाई जाती है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये जो काली जो डक्कन का पठार है ना, कहा जाता है, कहा क्या जाता है, ये रियल है कि सबसे पहले भारत में कोई भूमि बना, कोई स्थल बना था, वो आपका यही मूल रूप से भारत यही था। जो प्रायद्वीपीय है ना डक्कन का प्लेटू, यहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और जब ज्वालामुखी से उद्गार हुआ तो आपका वहां ज्वालामुखी उद्गार से लावा निकला, वही लावा धीरे धीरे ठंडा होकर के उसका रूपांतरण हुआ, ठीक है। इसी से आपका धीरे धीरे क्या हुआ कि वही जो रॉक से टूट टूट करके काली मृदा हुआ, आग्नेय सेल से बना हुआ है, ठीक है, इसलिए हम कहते हैं कि काली मृदा है, ठीक है। और अब क्या हम बात कर सकते हैं प्रायद्वीप के भारत, हाँ, तो इतना आपका प्रायद्वीप से रिलेटेड था। अगर हम लोग प्रायद्वीप का बाउंड्री का बात करें, प्रायद्वीप पठार का बाउंड्री का बात करें, किसका बात करें, बाउंड्री का बात करें या सीमा का बात करें, तो एक है आपका वेस्टर्न घाट, प्रायद्वीप पे भारत का पश्चिमी जो साइड है वो है वेस्टर्न घाट, और एक है आपका ईस्टर्न घाट। कौन सा घाट है, ईस्टर्न घाट। ये जो एरिया है ये है ईस्टर्न घाट, और ये है आपका वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न जो घाट है इसका जो हाइट है आपका, ये आपका ईस्टर्न घाट का हाइट की तुलना में ज्यादा है। क्यों, क्योंकि इसका हाइट लगभग हमको लगता है कि 1600 मीटर के तक है, 1600 मीटर तक इसका हाइट है, 1100 से लेकर। और ये जो है ना ईस्टर्न घाट, इसका लगभग आपका 600 मीटर तक है, ठीक है, कितना मीटर तक है, 600 मीटर तक है, एग्जैक्ट याद नहीं है, हाँ 600 मीटर तक होगा इसका ईस्टर्न घाट का, ठीक है। इस वेस्टर्न घाट का ऊंचाई अधिक होने से ही क्या होता है ना कि जो नदी का प्रवाह है वो पश्चिम से पूर्व की तरफ, जैसे महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये सब नदी कौन सा है, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ आता है, ठीक है। तो ये है आपका ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट। और अगर हम लोग अब बात करें तो ये पठार का बारे में हो गया, प्रायद्वीप के बारे में हो गया, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं तटीय मैदान के बारे में, किसके बारे में, तटीय मैदान के बारे में। देखिए तटीय मैदान क्या है, बोर्ड छोटा है इस वजह से हो नहीं पाता अच्छे से। चलिए अब हम लोग देख लेते हैं तटीय मैदान, तटीय मैदान। अगर हम लोग तटीय मैदान की बात करें ना, तो तटीय मैदान भी देखिए, ये जो पूर्वी घाट है और ये जो पश्चिमी घाट है, इसी के आपका ये पूर्वी घाट के ईस्ट में, और ये जो पश्चिमी घाट है इसका वेस्ट में तटीय मैदान है। तटीय मैदान भी आपका दो है, एक है वेस्टर्न और एक है ईस्टर्न। जो वेस्टर्न तटीय मैदान है ना, ये आपका चौड़ाई इसका कम है, चौड़ाई इसका कम है, और इसका जो चौड़ाई है वो ज्यादा है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर जो ये है, यहाँ पे नदी का फ्लो हो रहा है, और नदी जब अपने साथ आता है तो डेल्टा लेकर के आता है, ठीक है। ये हो गया तटीय मैदान के बारे में जानकारी। और अगर हम लोग तटीय मैदान का बात करें तो वेस्टर्न जो तटीय मैदान है इसको भी हम लोग 3 भाग में बांट सकते हैं। जैसे सबसे ऊपर है आपका कोक्कण, कोक्कण, कोक्कण का नीचे जैसे ही हम लोग आएंगे कन्नड़, कन्नड़, कोक्कण तट, कन्नड़ तट, मालावर, मालावर, ठीक है। देखिए जो कोक्कण है ना, ये पूरा महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका वाला जो एरिया है इसको कहते हैं कन्नड़, और जो आपका केरल है इसको कहते हैं मालावर तट, ठीक है। ये हो गया। अगर हम लोग ईस्टर्न का बात करें तो इसको यहाँ पे जो है ना, यहाँ इस जो भारत जहाँ से थोड़ा देखिएगा अंदर घुसा हुआ है, अंदर ढसा हुआ है, ठीक है। इसको भी 2 भाग में हम लोग बांटते हैं। एक का ऊपर वाला का नाम है उत्तरी सरकार, उत्तरी सरकार,
उत्तरी सरकार, और जो एक दक्षिण में है इसको हम लोग कहते हैं कोरोमंडल। कोरोमंडल इसको कहते हैं कोरोमंडल। ठीक है, ये है उत्तरी सरकार, ये है कोरोमंडल। ये हो गया आपका तटीय मैदान के बारे में जानकारी। और अगर आप बात किया जाए तो यहाँ राजस्थान का क्षेत्र में देखिएगा आप है हम लोग का भारत में मरुस्थल। क्या है? मरुस्थल। अब ये मरुस्थल देखिए जो यहाँ अरावली पठार है ना, अरावली पर्वत श्रेणी कहा जाता है, और कहा क्या जाता है, ये सही बात भी है, अरावली। अरावली जो पर्वत श्रेणी है सबसे प्राचीनतम है, मतलब ये बूढ़ा हो गया अरावली पर्वत श्रेणी। ये बूढ़ा पूरा एकदम, इसमें कोई पेड़ पौधा नहीं, पूरे तरीके से सूख गया है। ठीक है, कोई पानी उनी नहीं। ठीक है, बहुत ज्यादा इसका डिपोजिशन हुआ है। डिपोजिशन क्या तो कहते हैं उसको, पूरा अपर्धन, इरोजन, इरोजन बहुत ही ज्यादा अरावली को जो है इसका इरोजन, इरोजन SION, इरोजन इसका बहुत ही ज्यादा हुआ है। ठीक है, और अगर हम लोग मरुस्थल का बात करें तो ये जो मरुस्थल है यहाँ पे कहा जाता है कि कहा क्या जाता है, रियल चीज है कि 500 150 मिलीमीटर से भी कम आपका रेनफॉल होता है। ठीक है, जिसकी वजह से ये पूरा स्थल जो एरिया है वो क्या बन गया है, मरुस्थल बन गया। और इस मरुस्थल